नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। वैसे तो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लोगों की हत्या कराने वाले कई सनकी और तानाशाहों के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा भी होगा। लेकिन आज हम जिस सनकी पैसे वाले के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, इस खतरनाक और जालिम शख्स का नाम है फेलिशियन कबूगा। इसी शख्स पर आरोप है कि इसने अपनी सनकीपन की वजह से 8 लाख लोगों की हत्या की। यह मामला एक बार फिर इसलिए उछला है कि इस शख्स को 25 साल बाद फ्रांस की सरकार ने पकड़ा। कहानी युगांडा की है। जी हाँ, अफ्रीका के रवांडा में 1994 में भीषण नरसंहार हुआ था। इस दौरान 8 लाख से अधिक एथनिक टुट्सिस और मॉडर्न हुतुस मारे गए थे। नरसंहार के लिए कबूगा ने वित्तीय मदद की थी और अपनी कंपनी के जरिए हथियारों की सप्लाई भी कराई थी। उस वक्त कबूगा रवांडा का सबसे अमीर शख्स हुआ करता था। डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कबूगा गलत पहचान के साथ पेरिस में पिछले 25 साल से रह रहा था और पुलिस से भाग रहा था। लेकिन 16 मई को पेरिस के पास के शहर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 84 साल के कबूगा के सिर पर 36 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया था। उसने नरसंहार के दौरान रवांडा के हुतू चरमपंथियों को हथियार मुहैया कराए थे। 1994 में रवांडा के 3 महीने से अधिक वक्त तक भीषण कत्लेआम चला था। ऐसा माना जा रहा था कि कबूगा फ्रांस में पेरिस के पास 3 से 4 साल से अपने बच्चों के साथ रह रहा था। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि नरसंहार के कई साल बाद रवांडा में खुदाई अभियान चलाए गए। फ्रांस की सुरक्षा एजेंसी की माने तो 2 महीने पहले खुफिया सूचना मिलने के बाद कबूगा को पकड़ने का प्लान दोबारा शुरू किया गया था। ऐसा समझा जा रहा है कि इससे पहले वो जर्मनी, बेल्जियम, केन्या, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी छिपा था। 1997 में यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा ने कबूगा के ऊपर आरोप तय किए थे। उस पर नरसंहार के लिए साजिश रचने समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। उस पर यह भी आरोप था कि उसने धन और प्रभाव का इस्तेमाल किया और चरमपंथियों को ताकत दी। गिरफ्तारी के बाद उसे फ्रांस की अदालत नीदरलैंड के हेग भेज सकती है, जहां मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल कबूगा पर आगे की कार्रवाई करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दुनिया का एक खतरनाक शख्स पिछले 25 सालों से अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहा था। लेकिन कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ठीक उसी तरह कबूगा का गुनाह भी छुप न सका और अंत तक गिरफ्तार हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस राक्षस को सजा देगी।